जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें, महादेव। जय कल्याण। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज का कल्याण धारा, जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगाकर करो, जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगाकर करो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये महामंत्र को धारण करने से हमारे जीवन में शांति प्रदान होते हैं। इसीलिए हम सभी को अघोर मंत्र को धारण करना चाहिए। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है, बताइए पंडित जी, क्या है आज का कल्याण धारा? जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगाकर करो। जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगा करके करो। ये सफल मार्ग है। समझ गए? इसी मार्ग को सफल मार्ग बोला गया है ना? मतलब जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगा करके करो, ये सफलता का मार्ग है कि नहीं? जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगा करके करो, ये हमारे अंदर से सद्भावना चालू हो जाए, ये मार्ग है नहीं? जो भी करो परमात्मा से हाजिरी लगा करके करो, ये हमारा कल्याण का मार्ग है। समझ रहे हैं? हमारे अंदर में अभी मात्र सिर्फ दोष जो बना हुआ है ना? परेशानी जो हमारे साथ बने हुए हैं, कष्ट में जो हम जीवन जी रहे हैं, तो इसका कारण ही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा से हाजिरी लगा करके नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ही यही है ना? कि हम जो भी कर्म करने के लिए चले तो बेधड़क करते हुए चले जा रहे हैं, है ना? जब तक आप इस ढंग से बेधड़क चलते रहोगे तब तक तुम्हारी चलने में जो शैली बनेगी वो छल और प्रपंच के साथ नहीं रहेगी, है कि नहीं? यही कारण है कि हम इस जीवन में दुख तकलीफ बाधा परेशानी के साथ
जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के सामने हम हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल कहिए, है कि नहीं? या कोई सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के हाजिरी लगा करके नहीं कर रहे हैं। ये हमारा अशांति का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। समझ गए? तो हमें जो भी कार्य करते हैं उसमें उस कार्य के लिए परमात्मा का हाजिरी लगाना जरूरी है। समझ गए? जो भी आप कर रहे हो उस कर्म में शुरू करने के पहले आप परमात्मा के पास हाजिरी लगाओ, है ना? क्या लगाओ? कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। ये तुम्हारी हाजिरी जो है तुम्हारे चलने के लिए मार्ग दे देगा, मार्ग दे देगा, और आप एक सही मार्ग से जीवन जीने की कला सीख जाओगे, है कि नहीं? अभी क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो परमात्मा से हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, है ना? हम कुछ भी काम शुरू करें पहले आप परमात्मा से हाजिरी लगाओ कि हम ये काम करने जा रहे हैं। परमात्मा को बताओ, आप अपनी चेतना से बताओ, है कि नहीं? क्या कि हम ये काम करने जा रहे हैं। समझ गए? जैसे ही आप अपनी चेतना में ये चीज रखोगे तो तुम्हारे मार्गदर्शन होंगे। क्या मार्गदर्शन होंगे? मार्गदर्शन ये होंगे कि तुम जो कार्य करने के लिए आगे बढ़े हो, तुम जब हाजिरी लगाए तो तुम्हें वहां से एक ऐसी क्षमता मिलेगी जो तुम सत्य के मार्ग को पकड़ करके आगे चलने में सक्षम हो जाओगे, जो सुखमय जीवन जीने के लिए रास्ता, मार्ग, है कि नहीं, आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हमें जो भी हम करें, है ना, जो भी हम कार्य करें, हमें तत्काल परमात्मा के पास हाजिरी लगाना चाहिए, है ना? जब हम हाजिरी लगाएंगे, परमात्मा को हम बताएंगे कि हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तब वहां से उसका, है कि नहीं, तुम्हें कैसे चलना है ये तुम्हें प्रेरित कर दिया जाएगा, और उस प्रेरणा से आप अपने मार्ग को लेकर के आगे बढ़ोगे, जो सुशोभित होगा, है ना? आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य हित की होगी, है कि नहीं? अनहित की नहीं होगी। इधर देखिए, अनहित का मतलब क्या है कि पहले अनहित होता था। क्या अनहित होता था? हम जो भी कार्य शुरू करते थे उसमें हम परमात्मा के पास हाजिरी नहीं लगाते थे, परमात्मा को हम नहीं बताते थे कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो जब तक आप परमात्मा को बताओगे नहीं, हाजिरी नहीं लगाओगे, तब तक तुम जो है, तुम्हारा चलने का जो मार्ग होगा वो सुशोभित नहीं होगा, सुशोभित नहीं होगा। क्यों सुशोभित नहीं होगा? कि आपने परमात्मा के पास हाजिरी नहीं लगाया है ना? और जो हाजिरी नहीं लगाता परमात्मा के पास, जो परमात्मा को नहीं बताता, तो उसका मार्ग चलने का छल और प्रपंची हो जाता है। जी गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में है। हाँ। कि
निश्चित कार्य सिद्धि का मार्ग क्या है? निश्चित कार्य मतलब पूर्णतया सिद्ध हो ही जाएगा हमारे मन में, कैसे बोध हो, कैसे कार्य निश्चित कार्य सिद्धि कैसे होगी, इसका मार्ग क्या है, ये कृपा करके हाँ, मार्गदर्शन। निश्चित सिद्ध कार्य होने का मतलब है कि हमारे द्वारा जो भी कार्य हो वो सद्भावना के मार्ग पे स्थापित हो जाए और उस मार्ग से जब काम होता है तो कार्य निश्चित हो जाता है। कार्य निश्चित सिर्फ वहीं पे होता है, कहाँ पे? जब हमारे चलने की शैली छल और प्रपंची ना हो तब वो कार्य जो है निश्चित हो जाता है। उसी के बारे में अभी ये चर्चा हो रही थी, है कि नहीं, कि हम कुछ भी करेंगे तो परमात्मा को हम बताएंगे अपनी चेतना से कि हे भगवान, हे परमेश्वर, जो आपने मुझे यहाँ गढ़ा है और जो इस रूप में हमें बैठाया है कि नहीं, हम ये काम करने जा रहे हैं। जब ये चेतना से आपके चलेगी तो परमात्मा आपके सत्य मार्ग पे प्रशास्त करेंगे, सत्य मार्ग पे आप चलने में काबिल हो जाओगे, जो निश्चित हो जाएगा। निश्चित क्या हो जाएगी कि आप जो कार्य करोगे वो कार्य निश्चित होना हो जाएगा, है ना? तो निश्चित कहाँ पे होता है? निश्चित जब हम परमात्मा के पास हाजिरी लगाते हैं कि ये काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब परमात्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और फिर जो आपके मार्ग चलने की होती है वो कल्याणात्मक बन जाता है, जो निश्चित हो जाता है, उसे घटना ही घटना है। इसीलिए हम सभी को कोई भी कार्य करें तो पहले परमात्मा के पास हाजिरी लगाना चाहिए कि हे भगवान, आप इस धरती लोक पे हमें बैठाए हो और हमें एक कार्य करने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? ये क्या सही और क्या गलत उसकी विशेषता को मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपके सामने मैं रख रहा हूं कि ये काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसी आपकी भावना उत्पन्न होगी तब भगवान के द्वारा आपको सत्य मार्ग पे आगे बढ़ाया जाएगा, जो सुशोभित होगा, कष्ट रहित होगा, आनंद देने वाला होगा, परेशानी को हारने वाला होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें आगे कोई भी कार्य करें, कार्य करने के पहले जो हमें इस रूप में इस धरती लोक पर बैठाया है उस परमेश्वर को हम जरूर बताएंगे। बताना ही हमारा हाजिरी है। जब हम बताएंगे तो वहां से हमें कैसे चलना है, क्या करना है, उस चीज को प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा से जब हम आगे बढ़ेंगे तब जो है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और कार्य करने की जो शैली होती है उस कार्य के ऊपर आप विराजमान हो जाओगे। आपका चलना है ना नीतिगत हो जाएगा, है कि नहीं? अंतर आत्मा के बोध के अनुसार ही आप आगे बढ़ोगे, समझ ले? तो कोई भी कार्य जब हम करें तो परमात्मा से हाजिरी जरूर लगाएं। हाजिरी लगाने का अर्थ है कि जो भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य को परमात्मा को बताना, है कि नहीं? जब परमात्मा उस बात को सुनेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, वो परमात्मा की प्रेरणा से आप खुद आगे बढ़ोगे और वो बढ़ना कहलाएगा जो लोगों को दुख रहित बनाएगा, है कि नहीं? जो अभी दुख के साथ में जीवन जी रहे हैं उस दुख के रहित बना देगा, सभी को कल्याणमय कर देगा। तो हमारे को जीवन का मार्ग यही है कि जब भी हम कोई काम करें तो पहले परमात्मा के पास हाजिरी लगाएं। जब हम हाजिरी लगाएंगे तब जो है वहां से हमारे को
चलने की प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा से जब हम चलेंगे तो वो प्रेरणा जो है दुख दर्द वो हारने वाला होगा, है कि नहीं। तो हमें उस मार्ग पर स्थापित होना चाहिए, है कि नहीं। कोई भी हम कार्य करेंगे तो हर पग पे परमात्मा को हम अपने कार्य को बताएंगे और वहां से जो हमें प्रेरणा मिलेगी उस प्रेरणा के अनुसार हम आगे बढ़ करके और पूरी सृष्टि में शांतिमय प्रदान करेंगे, है कि नहीं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जी अभी हमारे श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से बताए गए मार्ग पर मैं पीयूष मिश्रा अभी से संकल्प लेता हूं कि मैं जो भी कार्य करूंगा परमात्मा को हाजिरी लगाकर करूंगा, तभी मेरी कार्यशैली विघ्न बाधा रहित होगी। जय कल्याण। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सदारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।